हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज हम लोग करने वाले हैं क्लास 9 का मोमेंट बुक का चैप्टर फर्स्ट, द लॉस्ट चाइल्ड। इस स्टोरी को लिखे हैं इंडियन फेमस राइटर मुल्कराज आनंद। और जैसा इस स्टोरी का टाइटल से पता चलता है, द लॉस्ट चाइल्ड, दैट मीन्स बच्चा खो गया। तो ये स्टोरी एक बच्चे पे है। वो बच्चा कैसे एक मेला में जाकर के खो जाता है। साथ ही इस स्टोरी में मोरल लेसन है जो उससे हम लोग सीखेंगे। हम लोग मेनली पेरेंट्स वैल्यू को भी समझेंगे। तो बिना लेट किए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। Start here. A child go to a fair with his parent. He is happy and excited and want to sweets and toy displayed there. तो एक बच्चा जो है फेयर में, दैट मीन्स मेला में गया हुआ है और वो बहुत खुश है। वो टॉयज को देख रहा है और स्वीट्स को, खिलौने को, मिठाइयों को देख रहा है। बट हिज पेरेंट डोंट बाय देम फॉर हिम, और उसके पेरेंट्स कुछ नहीं खरीद दे रहे हैं। वाई देन डज ही रिफ्यूज व्हेन समवन एल्स ऑफर देम टू हिम। तो मेनली देखेंगे इस स्टोरी में क्या होता है कि जैसे हम लोग जाते हैं मेला में तो पेरेंट्स कुछ खरीद नहीं देते हैं, कुछ ही चीज़ को खरीदते हैं। सारे चीज़ को हम लोग, बच्चे क्या है कि हर चीज़ चाहते हैं कि मुझे ये दिला दी, मुझे वो दिला दें। बट सारी चीज़ को हमें नहीं दिलाते, जो उन्हें सही लगता है वही चीज़ दिलाते हैं। तो यहाँ भी ये बच्चा बहुत कुछ देखता है, बहुत कुछ चाहता है, लेकिन इसके पेरेंट्स नहीं दिलाते हैं। और एक अनजान आदमी मिलता है जो सब कुछ दिलाना चाहता है, वो बच्चा उस समय ये लेना नहीं चाहता है। तो इट वॉज अ फेस्टिवल ऑफ स्प्रिंग, ये स्प्रिंग का फेस्टिवल है। फ्रॉम द विंट्री शेड्स ऑफ नैरो लेंस। नैरो का मतलब होता है पतला, लेंस रास्ता, तो पतला गली जैसा रास्ता है। एंड एलिज इमर्ज अ क्लेड ह्यूमैनिटी, सम वॉक, सम रोड ऑन हॉर्सेस, अदर सैट बीइंग कैर्ड इन बम्बू एंड ब्लॉक कार्ट्स। तो कुछ लोग जो है पैदल चल रहे हैं, कुछ लोग रोड ऑन हॉर्सेस, घोड़े पे बैठे हुए हैं। अदर साइड कुछ लोग बैठे हुए किस पे, तो बम्बो ब्लॉक कार्ट पे, दैट मीन्स बैलगाड़ी पे। वन लिटिल बॉय रैन बिटवीन हिज फादर लेग ब्रिमिंग ओवर विथ लाइफ एंड लाफ्टर। तो एक जो बच्चा है वहाँ पे, छोटा सा बच्चा, वो दौड़ रहा है अपने पापा के पैरों के बीच में। दैट मीन्स कि बच्चे तो छोटे होते हैं तो पैर के पास ही वहाँ से निकल करके खुशी से, एकदम हंसे खुशी से वहाँ से निकल रहा है। Come child come, called his parent as he lagged, fascinated by the toys in the shop that lined the way. तो उनके पेरेंट्स बोलते हैं कम चाइल्ड, इधर आओ इधर आओ। और वो बच्चा जो फैसिनेटेड में देख करके, ये टॉयज को देख करके एकदम क्या खुश है, बहुत ज़्यादा खुश है। He hurried toward his parents, his feet obedient to their call. तो obedient मतलब आज्ञाकारी बच्चे के जैसा वो अपने पेरेंट्स के पास आ जाता है। His eyes still lingering on the receding toys. लेकिन उसका आइज जो है अब तक वो खिलौने की तरफ अट्रैक्ट हुआ है। As he came to where they had stopped to wait for him, he could not suppress the desire of his heart. तो डिज़ायर का मतलब उसके अंदर जो इच्छा है, जो दिल में इच्छा उठ रहा है, वो खिलौना खरीदने के प्रति, वो चीज़ को जो देख रहा है, वो सरप्रेस में नहीं बतला पा, कुड नॉट सरप्रेस, जाहिर नहीं कर पा रहा अपने पेरेंट्स के सामने। एवन थाउ ही विल न्यू द ओल्ड कोल्ड स्टेयर और रिफ्यूजल इन देयर आइज, क्योंकि वो जानता है कि उसके पेरेंट्स से नहीं दिलाएंगे। आई वॉन्ट दैट टॉय, ही प्लेड इट, मतलब वो इच्छा अपना मन में जाहिर करता है कि मुझे वो खिलौना चाहिए। हिज फादर लुक एट हिम रेड आइड। तो उसके फादर जो है मतलब गुस्से से देखते हैं बच्चे की तरफ। इन हिज फैमिलियर टायरेंट्स वे हिज मदर मेल्टेड बाय द फ्री स्पिरिट ऑफ द डेज वॉज टेंडर एंड गिविंग हिम फिंगर टू होल्ड। तो जैसे कि फादर थोड़ा रेड आइज घुसा करके देखते हैं तो उसकी मदर समझाती है कि अच्छा चलो ठीक है, आगे मिलेगा, ऐसे करके फिर अपना उंगली देती है, बच्चा उसे पकड़ लेता है। उसके बाद said, "Look, child, what is before you?" It was a flowering mustard field, pale like melting gold, as it swept across miles and miles of evil land. तो वहाँ क्या है कि अभी इन लोग खेत से क्रॉस कर रहा है, मस्टर्ड के फील्ड से क्रॉस कर रहा है, सरसों का खेत से। तो जब पूरा खेत में सरसों लगा हुआ रहता है तो वो दिखता है जैसे मेल्टिंग गोल्ड, पिघला हुआ सोना के जैसा दिख रहा है। पूरा खेत में एकदम सरसों पीला पीला है, तो ऐसा लग रहा है कि पिघला हुआ सोना है। A group of dragonflies were buzzing about on their brood, purple wing intercepting the flight of a lone black bees or a butterfly in search of sweetness from the flower. तो वहाँ बहुत सारा ड्रैगन फ्लाइज का ग्रुप है, मतलब हवा में से आसमान में ड्रैगन फ्लाइज बहुत सारे उड़ रहे हैं, और बीज जो है, बटरफ्लाइज जो है, वो फ्लावर से स्वीटनेस ले रहे हैं। द चाइल्ड फॉलो देम इन द एयर विद हिज गेज। तो बच्चा जो है एकदम खुशी से उन तितलियों को फॉलो कर रहा है।
till one of them would steal its wing and rest and he would try to catch it। तो वो बच्चा चाह रहा है कि मैं इनमें से किसी एक को पकड़ूं, but it would go fluttering flapping up into the air। लेकिन जब वो बच्चा पकड़ने जाता है तो वो ऊपर एयर में उड़ जाते हैं। when he had almost caught it in his hand, then his mother gave a cautionary call, come child come on the footpath। तो बच्चा जब लगभग एक तितली को पकड़ने ही वाला रहता है तब उधर से एक कॉजनरी कॉल, मतलब सावधानी वाले कॉल आता है कि चलो इधर आ जाओ, फुटपाथ पे आ जाओ वापस। ही रैन टुवर्ड हिज पेरेंट्स गेली एंड वॉक अब्रेस्ट ऑफ देम फॉर अ व्हाइल, बीइंग however soon left behind, attracted by the little insect and worms along the footpath that were teeming out from their hiding place to enjoy the sunshine। वहाँ क्या होता है कि फिर वो बच्चा है जो कि अपने पेरेंट्स के पास आ जाता है, फिर साथ में चलने लगता है, लेकिन वो छोटे छोटे वॉर्म्स को देख करके काफ़ी अट्रैक्ट होता है। देखता है वो छोटे छोटे वॉर्म्स जो अपने बिल बना करके उससे निकल रहे हैं, सनशाइन को एंजॉय कर रहे हैं। तो फिर कम चाइल्ड कम, हिज पेरेंट्स कॉल फ्रॉम द शेड्स ऑफ अ ग्रोव वेयर दे हैड सीटेड देमसेल्फ ऑन द एड्ज ऑफ अ वेल, ही रन टुवर्ड देम। तो फिर वो आवाज़ देते कि आ जाओ बच्चे इधर आ जाओ। उसके पेरेंट्स जो होते हैं वो एक कॉर्नर के पास जा करके वेल दैट मीन्स कुआं के पास वहाँ पे बैठे हुए रहते हैं, तो वहाँ पे बुलाते आ जाओ। Then a shower of a young flower fell upon the child as he entered the grove, and forget his parents, he began to gather the ring petals in his hand। तो वहाँ पे फ्लावर बहुत सारे छोटे छोटे नए फ्लावर खिले हुए रहते हैं, तो वो बच्चा वहाँ पे चला जाता है अपने फॉरगेटिंग हिज पेरेंट्स, दैट मीन्स कि अपने फॉरगेटिंग भूल जाता है, अपने पेरेंट्स को भूल जाता है और जा करके वो छोटे छोटे पेटल्स पंखुड़ियों को तोड़ने लगता है। But look, he heard to coo of doves and run toward his parents, shouting, the dove, the ringing petals drop from his forgotten hands। तो अब क्या होता है कि वो फिर एक देखता है डव को, मतलब एक पंछी को देखता है और वो जोर जोर से चिल्लाने लगता है कि द डव। और क्या होता है कि उसके हाथ में जो पेटल्स था पंखुड़ी वो तोड़ करके रखा था फूल का, वो गिर जाता है। फिर कम चाइल्ड कम, दे कॉल टू द चाइल्ड who had now gone running in wild capers round the banyan tree and gathered him up। They took the narrow winding path which lead to the fair through the mustard field। तो वो क्या होता है कि फिर वो बच्चे को आवाज़ लगाते हैं कि इधर आ जाओ। फिर वो बच्चा जो है वो बनियान ट्री के झुंड में, बनियान ट्री जहाँ बहुत सारा है वहाँ पे वो बच्चा खो जाता है। अब जो है उसके फादर वापस उसके पेरेंट्स जो फुटपाथ पे बुलाते हैं, मस्टर्ड फील्ड के फुटपाथ पे। ना फुटपाथ जो यहाँ लिखा हुआ है वहाँ ये समझ सकते हैं कि खेतों में कैसे मेड़ बना हुआ होता है, और कहते हैं ना आरी के जैसा बना हुआ रहता है, मेड़ रहता है पतला पतला, उसी पे इन लोग चल करके मेले की तरफ जा रहे होते हैं। As they neared the village, the child could see many other footpaths full of throngs converging to the whirlpool of the fair, and felt at once repelled and fascinated by the confusion of the world he was entering। तो जब वो लोग मेले के नज़दीक, मतलब गांव में जहाँ मेला लगा हुआ था उसके नज़दीक पहुँचते हैं, तो बच्चा देखता है कि ये जो बहुत सारा फुटपाथ है वो आपस में मिल जा रहा है और वो एक मेले के तरफ, मतलब एक नया वर्ल्ड के तरफ इंटर कर रहा है। वो एकदम कंफ्यूज हो जा रहा है। एज स्वीट मीट स्लेयर हॉक्ड गुलाब जामुन, रसगुल्ला, बर्फी, जलेबी एट द कॉर्नर ऑफ द एंट्रेंस, एंड अ क्राउड pressed around his counter at the foot of an architecture of many colored sweet decorated with the leaves of a silver and golds। तो दैट मीन्स द स्वीट सेलर जो है, जो वहाँ पे मिठाई बेचने वाला है, वो हॉक कर रहा है, चिल्ला रहा है, जोर जोर से बोल रहा है, आवाज़ लगा रहा है कि गुलाब जामुन है, रसगुल्ला है, बर्फ़ी है, जलेबी है। तो ये सब वो क्राउड को अट्रैक्ट करने के लिए ये सब जोर जोर से बोल रहा है कि ये सब चीज़ें आओ ले लो। और जो है स्वीट्स जो है वो डेकोरेट किया गया है लीफ ऑफ सिल्वर एंड गोल्ड्स। तो जैसे देखते हो मिठाई के ऊपर सिल्वर टाइप का कुछ गोल्डन कलर का हल्का हल्का लगा हुआ रहता है, तो सारी मिठाई जो है एकदम चमक रहा है सिल्वर और गोल्ड कलर से। द चाइल्ड स्टेयर्ड ओपन आइड एंड हिज माउथ वाटर्ड ऑफ द बर्फी दैट वाज हिज फेवरेट स्वीट। तो बच्चा जो होता है वो अपना एकदम मुंह खोलता है ना, मुंह में पानी भरा हुआ रहता है, तो वो मुंह खोलता है, देखता है कि अरे यार ये तो मेरा एकदम फेवरेट स्वीट्स है, ये जो बर्फ़ी है इसका फेवरेट स्वीट है, तो आई वांट दैट बर्फ़ी। ही स्लोली मर्मेड, तो वो धीरे से मन में बड़बड़ाता है कि मर्मेड का मतलब होता है कि मन में बड़बड़ाना कि मुझे वो बर्फ़ी चाहिए। बट ही हाफ न्यू एज ही बेग दैट हिज प्ले
would not be needed because his parent would say he was greedy। मतलब वो जानता है कि उसके पेरेंट्स है जो कि नहीं दिलाएंगे, उसके पेरेंट्स कहेंगे तुम बहुत लालची हो, जो चीज़ देखते हो वही मांगते हो। सो विदाउट वेटिंग फॉर एन आंसर ही मूव्ड ऑन। तो बिना अपने पेरेंट्स का कोई आंसर का वेट किए फिर वहाँ से वो लोग आगे बढ़ जाते हैं। A flower seller hawked a garland of gulmohar, a garland of gulmohar। The child seems irresistibly drawn. He went toward the basket where the flower lay heaped and half murmured। तो वो जो है एक फ्लावर सेलर है वहाँ पे, वो भी जोर जोर से बोल रहा है कि अ गार्लैंड ऑफ गुलमोहर, गुलमोहर का गुलदस्ता है ये ले जाओ। तो वो बच्चा है जो कि वहाँ पे फिर जाता है और उसके बास्केट के पास जाकर के खड़ा हो जाता है और मन ही मन मरमुरेट, दैट मीन्स कि वो फिर मन ही मन बोलता है कि आई वॉन्ट दैट गार्लैंड, मुझे ये गार्लैंड चाहिए। बट ही विल न्यू हिज पेरेंट्स वुड रिफ्यूज to buy this those buy him those flower because they would say that they were cheap। तो सोचता है कि नहीं मेरे पेरेंट्स तो फिर से मना कर देंगे। सो विदाउट वेटिंग फॉर आंसर ही मूव्ड ऑन। तो बिना आंसर का वेट किए फिर वहाँ से मूव हो जाता है। फिर अ मैन स्टूड होल्डिंग अ पोल विथ येलो रेड एंड ग्रीन एंड पर्पल बैलून फ्लाइंग फ्रॉम इट। तो वहाँ पे एक और आदमी है, वो क्या कर रहा है, अपने हाथ में येलो कलर का, रेड कलर का, ग्रीन कलर का, पर्पल कलर का बैलून लिए हुए है जो हवा में उड़ रहा है। The child was simply carried away by the rainbow glory of their silken color and he was filled with an overwhelming desire to possess them all। तो फिर से उसके मन में ये इच्छा आती है, डिज़ायर आता है कि मैं उसे ले लूँ, वो एकदम स्काई में एकदम रेनबो के जैसा लग रहा है। But he well knew his parents would not never buy him the balloon because they would say that he was too old टू प्ले विथ सच टॉय। तो वो सोचता है नहीं मेरे पेरेंट्स इसे नहीं दिलाएंगे, वो कहेंगे कि ये अब तुम इतने छोटे बच्चे थोड़ी ना हो कि ये बलून से तुम खेलोगे। सो ही वॉक ऑन फार्दर, फिर वो आगे बढ़ जाता है। स्नेक चार्मर स्टूड प्लेइंग अ फ्लूट टू अ स्नेक विच क्वाइल्ड इटसेल्फ इन अ बास्केट। तो वहाँ पे क्या है कि स्नेक चार्मर है, वो अपना बीन बजा रहा है और वहाँ पे क्वाइल करके एक स्नेक बैठा हुआ, क्वाइल करके मतलब गोल गोल घूम करके जैसे स्नेक बैठता है उस तरह से बास्केट में एक स्नेक बैठा हुआ है। इट्स हेड राइजेज इन अ ग्रेसफुल ब्लेंड लाइक अ नेक ऑफ अ स्वान while the music stole into the invisible air like the gentle rippling of an invisible waterfall। तो जैसे कि स्नेक का क्या होता है, कान तो नहीं होता है, तो वो बीन जो बज रहा है तो वो तो सुन नहीं पा रहा है, लेकिन फिर भी वो स्नेक जो है अपना फन निकाल करके बैठा हुआ है, लग रहा है जैसे वो एक इनविजिबल वाटरफॉल है कि जैसे उसका जो फन है वहाँ से वाटर गिरेगा। द चाइल्ड वेंट टुवर्ड द स्नेक चार्मर। तो फिर बच्चा क्या होता है, वो स्नेक चार्मर की तरफ जाता है। बट नोइंग हिज पेरेंट हैड फॉरबिडन हिम टू हियर सच कोर्स म्यूजिक एज द स्नेक चार्मर प्लेड, ही प्रोसीड फर्दर। तो क्या होता है कि बच्चा जानता है कि उसके पेरेंट्स हैं जो कि मना किए हैं कि वो जो वॉइस है, जो बीन बजाने का वॉइस होता है, म्यूजिक होता है, उस म्यूजिक को, स्नेक चार्मर का म्यूजिक को मत सुनना। तो देर उसके बाद देयर वॉज अ राउंड बाउट इन अ फुल स्विंग, men, women and children carried away in the whirling motions, shrieked and cried with dizzying laughter। तो वहाँ पे एक है राउंड बोट है जो तैर रहा है और मेन वुमेन बच्चे सारे लोग वहाँ पे उसमें इंजॉय कर रहे हैं। द चाइल्ड वॉच देम इंटेंटली एंड देन ही मेड अ बोल्ड रिक्वेस्ट, आई वॉन्ट टू गो ऑन अ राउंड बोट प्लीज फादर मदर। तो वो बच्चा बहुत एकदम रिक्वेस्ट के साथ एक बार बोलता है कि पापा, माँ, पापा प्लीज़ मुझे वो राउंड बोट में बैठना है। देर वॉज नो रिप्लाई, ही टर्न टू लुक एट हिज पेरेंट्स। तो जब वो अपने पेरेंट्स की तरफ देखता है कोई रिप्लाई नहीं मिला पेरेंट्स की तरफ से। दे वर नॉट देयर अहेड ऑफ हिम। तो पेरेंट्स जो है वहाँ पे है ही नहीं। ही टर्न टू लुक ऑन आइदर साइड, दे वर नॉट देयर। अब वहाँ पे पेरेंट्स नहीं हैं। ही लुक बिहाइंड, पीछे देखता है, इधर उधर हर तरफ देखता है, वहाँ पे वो अपने पेरेंट्स को नहीं पाता है। तो दैट मीन्स अब यहाँ पे वो जो बच्चा है वो खो जाता है। इससे पहले तक वो बच्चा अपने पेरेंट्स के साथ था। A full deep cry rose with his dry throat and with a sudden jerk of his body and he ran from where he stood crying in real fear, mother, father। तो अब यहाँ पे क्या है कि बच्चा पूरी तरह से डर जाता है, एकदम ड्राई थ्रोट, गला उसका सूख जाता है और वो इधर उधर एकदम तेजी से भागने लगता है कि वो बोलते रहता है मदर, फादर, मैं कहाँ, मम्मी पापा कहाँ है, कहाँ है। तो टीयर्स रोल डाउन फ्रॉम हिज आइज, उसके आंखों से आंसू गिरते हैं।
हॉट एंड फायर्स, तो आंखों से जो आंसू गिरे वो गर्म गर्म आंसू निकल रहे हैं। ही फ्लश हिज फेस वाज कन्वर्स विद फियर, और वो आंसू को पोंछता है डरते हुए। पैनिक स्ट्राइक एंड ही रन टू वन साइड फर्स्ट देन टू द अदर, हाइडर एंड टाइडर इन ऑल डायरेक्शन, knowing not where to go, mother father he will। तो इधर उधर अब वो पैनिक में आ जाता है और इधर उधर अपने माँ पापा को खोजने लगता है। हिज येलो टर्बन कम अनटाइड एंड हिज क्लॉथ बिकम मडी, तो उसका जो एक टर्बन, वो पगड़ी, टर्बन दैट मीन्स कि पगड़ी जो बांधे हुए था येलो कलर का, वो खुल जाता है और वो उसका कपड़ा भी गंदा हो जाता है। Having run to and fro in the rage of running for a while, he defeated his cries suppressed into sobs। तो sobs मतलब वो एकदम सिसकने लगता है अपने माँ पापा को खोजते हुए, वो नहीं मिलते। At a little distance on the green grass he could see through his filmy eyes men and women talking। तो कुछ दूर में क्या होता है, ग्रीन ग्रास पे देखता है कि हरे भरे घास के पास एक men and women बैठे हुए हैं। तो he tried to look intently among his patches of green yellow cloth, but there was no sign of his father and mother among these people। तो वो जब जाता है उनके पास देखता है तो वो पाता है कि नहीं, ये मेरे मदर फादर नहीं है। Who seems to laugh and just talk for the sake of laughing and talking, जो कि बहुत खुशी से, मतलब हंसी खुशी से अपने बात कर रहे हैं। He ran quickly again, this time to stream to which people seems to be crowding। तो इस समय वो फिर से भागता है। Every little inch of space here was congested with men। तो वहाँ पे मेला में पूरा एकदम भीड़ है, एक एक इंच भी पूरा भरा हुआ, वहाँ जरा सा भी जगह नहीं है। बट ही रैन थ्रू पीपल लेग्स हिज लिटिल शॉप्स लिंगर, तो वो एकदम उसका जो पैर है, मतलब वो पैरों के बीच में, छोटा बच्चा ही है, पैरों के बीच से इधर उधर से भागते हुए, शॉप्स करते हुए, मतलब सिसकते हुए अपने माँ पापा को खोजता है। नियर द एंट्रेंस टू द टेम्पल हाउएवर द क्राउड बिकम वेरी थिक, men jostle each other, heavy men with flashing murderous eyes and hefty shoulder। तो वहाँ पे क्या है कि मंदिर के एंट्रेंस के पास देखता है एक जो आदमी है, वो एकदम मर्डरियस आइज में, खतरनाक उसका आइज है, डरावना टाइप का है, हैफ्टी शोल्डर है। The poor child struggled to thrust a way between their feet, but knocked to and fro by their brutal movements, he might have been trampled underfoot had he not shrieked at the highest pitch of his voice, "Father, father, mother!" A man in the surrounding crowd he heard his cry and stopping with great difficulty lifting him up in his arms। तो वहाँ पे क्या होता है, वो बच्चा जो जाता है एक आदमी के पास, वो देखता है, वो सोचता है, फिर वो बोलता है मदर फादर, वो शॉप्स करते हुए बोलता है। तो वहाँ एक आदमी होता है, वो उसको देखता है और अपने आर्म्स में, गोद में उठा लेता है। हाउ डिड यू गेट हेयर चाइल्ड, तो वो आदमी बोलता है कि तुम यहाँ कैसे आए बच्चे। हुज बेबी आर यू, तुम किसके बच्चे हो। द मैन आस्क्ड एज ही स्टर्ड क्लियर ऑफ द मास। द चाइल्ड विप्ड मोर बाइटरली देन एवर नाउ एंड ओनली क्राइड, और वो बच्चा जो है सिर्फ रोते जा रहा है, रोते जा रहा है, और आई वॉन्ट माई मदर, आई वॉन्ट माई फादर, और रोते हुए से बोल रहा है कि मुझे मेरी माँ चाहिए, मेरे पापा चाहिए। Then a man tried to soothe him by taking him to roundabout. Will you have a ride on the horse? वो बोलते हैं कि तो देखो वहाँ राउंड बोट है, क्या तुम उस पर सवारी करना चाहते हो, तुम हॉर्स पे बैठना चाहते हो। He gently asked as he approached the ring, तुम्हें वो रिंग चाहिए। तो यहाँ जो एक राउंड बोट है, वो एक देखे होंगे झूला होता है जिसपे बहुत सारा घोड़ा हाथी इस टाइप से बना हुआ रहता है, गोल गोल सा, और उस पर जब बच्चे लोग बैठ जाते हैं तो उसको गोल गोल घुमाया जाता है। जब वो गोल गोल घूमता है तो काफ़ी अच्छा लगता है बच्चे लोग को उस पर बैठना। द चाइल्ड थ्रोट tore into 1,000 shrill sobs and he only shouted। अब वो सिर्फ चिल्ला रहा है, रो रहा है कि आई वॉन्ट माई मदर, आई वॉन्ट माई फादर, और इसके अलावा उसे कुछ नहीं चाहिए। The man headed toward the place where the snake charmer still played on the flute to the swine cobra। तो वो जो आदमी है वो फिर से अपना सर उस स्नेक चार्मर की तरफ करता है, बच्चा को दिखाता है कि देखो वो तुम सुनोगे, लिसन टू दैट नाइस म्यूजिक चाइल्ड, तुम्हें वो अच्छा म्यूजिक सुनना है। तो ही प्लेड इट, बट द चाइल्ड शट हिज ईयर्स विथ हिज फिंगर एंड शाउटेड हिज डबल पिच स्ट्रेन, आई वॉन्ट माई मदर, आई वॉन्ट माई फादर। तो अब यहाँ पे बच्चा अपने दोनों कान को जोर से बंद करके चिल्लाते हुए, नहीं मुझे मेरे पापा चाहिए, मुझे मेरी मम्मी चाहिए। द मैन
took him near the balloons, thinking the bright color of the balloons would distract the child attention and continuing. तो वो आदमी सोचता है चलो वो बच्चे को बैलून की तरफ ले जाते हैं, ब्राइट कलर का बैलून है, बहुत सारे कलर का है, वो बच्चा हो सकता है कि डिस्ट्रैक्ट हो जाएगा, दैट मीन्स वो उसका जो ध्यान अभी मदर और फादर की तरफ है उससे हट कर जाएगा और वो बैलून की तरफ हो जाएगा। तो वुड यू लाइक अ रेनबो कलर्ड बलून, तो बच्चे क्या तुम्हें ये रेनबो कलर का बलून चाहिए? तो ही प्रोबेबली आस्क्ड, तो बहुत ही अच्छे से पूछता है उससे। द चाइल्ड टर्न हिज आइज फ्रॉम द फ्लाइंग बलून एंड जस्ट सॉब्ड, तो वो बच्चा जो क्या करता है कि वो अपना आइज को उधर से बलून की तरफ से हटाते हुए बस सिर्फ सॉब्स करता है, रोते रहता है, सिसकते रहता है और कहता है आई वॉन्ट माई मदर, आई वॉन्ट माई फादर। The man is still trying to make the child happy, bore him into the gate with the flower seller's sad look. Can you smell this nice flower, child? Would you like a garland to put around your neck? तो वो आदमी जो सोचता है कि बस ये बच्चे को किसी तरह से खुश कर दे, तो वो फ्लावर सेलर के पास ले करके जाता है जहाँ फूल बेचते रहता है और कहता है कि बच्चे क्या तुम्हें ये फ्लावर चाहिए, इसका तुम क्या मतलब फ्लावर की माला चाहिए, वो तुम अपने गले में पहन लेना। The child turned his nose away from the basket and betrayed his sobs. I want my mother and I want my father. तो बच्चा जो है अब अपना नोज को हटा लेता है वहाँ पर से, वो सूंघता नहीं फ्लावर को, खुशबू को, कहता नहीं, रोते हुए कहता है कि नहीं मुझे बस मेरे फादर चाहिए, मेरी मदर चाहिए। Thinking to humor his disconsolate charge by a gift of a sweets, the man took him to the counter of the sweet shop. तो अब वो आदमी जो है सोचता है चलो बच्चे को मिठाई की दुकान पे ले जाते हैं। तो व्हाट स्वीट्स वुड यू लाइक चाइल्ड, ही आस्क, तो वो पूछता है बच्चे से कि तुम्हें कौन सा स्वीट्स पसंद है। द चाइल्ड टर्न हिज फेस फ्रॉम द स्वीट शॉप एंड ऑनली शॉप आई वांट माय फादर, आई वांट माय मदर। तो वो बच्चा फिर से रोते हुए उस स्वीट शॉप्स की तरफ से नज़र को हटाता है और कहता है कि बस मुझे मेरी माँ चाहिए और मेरे पापा चाहिए। तो फाइनली इस स्टोरी में हम लोग देखते हैं कि एक बच्चा जो है कि सबसे पहले इसे हर कुछ चाहिए था, स्वीट्स चाहिए था, उसे झूला में झूलना था, वो फूलों का माला चाहिए था, लेकिन जब उसके पेरेंट्स नहीं दिला रहे थे तो बस ये चाहता था कि मुझे ये दिला दे, मेरे पेरेंट्स दिला दे। लेकिन फाइनली क्या देखते हैं स्टोरी में कि ये इसके जब पेरेंट्स खो जाते हैं, ये बच्चा जब पेरेंट्स से बिछड़ जाता है तो अब उन्हें पेरेंट्स ही चाहिए, इस बच्चे को सिर्फ पेरेंट्स चाहिए, अपने माँ पापा चाहिए, ये सब खिलौना फूल माला ये सब कुछ नहीं चाहिए। एज अ मोरल लेसन इस स्टोरी में हम लोग देखते हैं कि एक आदमी के लिए या बच्चे के लिए पेरेंट्स ही बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। और जैसा कि अभी हम लोग बहुत सारे चीज़ को देखते हैं, ये जो फैसिनेटेड वर्ल्ड है, लग्जीरियस चीज़ को देखते हैं, अट्रैक्ट हो जाते हैं कि नहीं ये मुझे मिल जाए वो काफ़ी है, बट एक पेरेंट्स ही लाइफ में काफ़ी इंपॉर्टेंस रखते हैं, उनका होना बहुत ज़रूरी है। तो आई होप सारे लोगों को ये स्टोरी अच्छा लगा हो, अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।